औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा कुचला मसला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। साहिर लुधियानवी की यह पंक्तियाँ समाज के उन वास्तविक चेहरों को उभारती हैं जिस पर झूठ और दिखावे का पर्दा है। साहिर लुधियानवी वह जादूगर जो शब्दों को इस तरह से लिखता था, पिरोता था कि वह सीधे दिल में उतर जाते थे। बल्कि आज भी उनके शायरी के लाखों दीवाने हैं। जज्बे, एहसास, शिद्दत और सच्चाई के शायर साहिर लुधियानवी उन चुनिंदा शायरों में से एक हैं जिन्होंने फिल्मी गीतों को तुकबंदी से निकालकर दिलकश शेरो शायरी की बुलंदियों तक पहुंचाया। वे पहले ऐसे गीतकार थे जिन्होंने संगीतकारों को अपने पहले लिखे गानों को स्वरबद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया। साहिर फिल्म इंडस्ट्री से करीब 3 दशक तक जुड़े रहे। इस वक्त उन्होंने सैकड़ों मशहूर गीत लिखे जो कि आज भी हिंदुस्तानी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। उनके कुछ गाने तो इस कदर मशहूर हुए कि उन्हें आज भी गाया और गुनगुनाया जाता है। वैसे भी पुराने गीतों की तो बात ही कुछ और है। महान शायर साहिर लुधियानवी का जन्म 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाना शहर में जमींदार परिवार में हुआ था। साहिर के बचपन का नाम अब्दुल हई था। इस नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। यूँ तो ये नाम कुरान में सिद्दत से लिया जाता है, किंतु इस नाम को रखने का कारण कुछ और ही था। दरअसल पिता के पड़ोस में अब्दुल हई नाम का एक नामचीन राजनीतिज्ञ रहता था। साहिर के पिता फजल मोहम्मद की इससे रंजिश थी, लेकिन उसके सामाजिक रुतबे के कारण वो उसे कुछ नहीं कह पाते थे। अतः अपने मन की भड़ास निकालने के लिए उन्होंने अपने बेटे का नाम अब्दुल हई रखा। अक्सर वो अपने पड़ोसी को सुनाकर गालियां देते। जब वो राजनीति के पूछता कि ये क्या बात है, तो साहिर के पिता कहते, मैं तो अपने बेटे को गालियां दे रहा हूँ, तुमको नहीं। इस अजीबोगरीब माहौल में बालक अब्दुल का बचपन बीता। कहने को तो साहिर का जन्म जमींदार के घर हुआ, लेकिन पिता की अय्याशी ने सब तबाह कर दिया। पिता फजल मोहम्मद ने 12 औरतों से विवाह किया था। साहिर 11वीं बेगम सरदार के पुत्र थे और ख़ानदान के एकलौते चिराग, क्योंकि बाकी बेगमों से कोई औलाद नहीं हुई थी। सरदार बेगम फजल की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उन्होंने तलाक ले लिया और अपने भाई के पास रहने लगी, क्योंकि वो अपने बच्चे को इस माहौल से निकालकर ऊंची तालीम देना चाहती थीं। 4 साल के साहिर से जब जज ने पूछा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा अम्मी के साथ। अलग हो जाने पर सरदार बेगम को डर रहता था कि कहीं फजल के गुर्गे बेटे अब्दुल को उठा ना ले जाएं, इसलिए वो हर पल अपने बेटे को अपने पास रखती थीं या अपने भाई की देख रेख में कहीं भेजती। मासूम अब्दुल इस माहौल में गुमसुम रहने लगा और हर किसी को शक की नज़र से देखता था। साहिर का बचपन की शिक्षा दीक्षा स्कूल में हुई तो साहिर मुस्लिम तहजीब से दूर हो गए और उनके अधिकतर दोस्त भी सिख या हिंदू लड़के ही थे। उनका बचपन बहुत दिलचस्प रहा। वो बचपन में अजीबो-गरीबो जिद किया करते थे। दूध पीने में बहुत आनाकानी करते थे। जब दूध दिया जाता था तो कहते थे इसमें पानी मिलाओ, और जब पानी मिला दिया जाता था तो कहते थे इसे अलग अलग करो। उनकी अम्मी उन्हें आंख बंद करने को कहती और 2 गिलास सामने रखती, जिसमें एक में पानी और दूसरे में दूध रहता। अब्दुल समझते कि पानी अलग हो गया है और दूध पी लेते थे। बचपन में एक बार एक मौलवी ने कहा, ये बच्चा बहुत होशियार है और अच्छा इंसान बनेगा। यह सुनकर माँ के मन में सपने ने जन्म ले लिया कि वह अपने बेटे को सिविल सर्जन या जज बनाएंगी। जाहिर है अब्दुल का जन्म जज या सिविल सर्जन बनने के लिए नहीं हुआ था। विधि ने तो कुछ और ही लिखा था। बचपन से ही वो शेरो शायरी किया करते थे
और उनका शौक दशहरे पर लगने वाले मेलों में नाटक देखने का था। साहिर अपनी माँ को बहुत मानते थे और तहे दिल से उनकी इज्जत किया करते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि माँ को कोई दुख ना हो। उस समय के मशहूर शायर मास्टर रहमत की सभी शायरी उस दौरान उन्हें पूरी याद थी। बचपन से ही किताब पढ़ने का और सुनने का बहुत शौक़ था और याददाश्त का आलम यह था कि किसी भी किताब को एक बार सुन लेने या पढ़ लेने पर उन्हें वो याद रहती थी। बड़े होकर साहिर खुद की शायरी लिखने लगे। शायरी के क्षेत्र में साहिर खालसा स्कूल के शिक्षक फयाज हिरनायवी को अपना उस्ताद मानते थे। फयाज ने बालक अब्दुल को उर्दू तथा शायरी पढ़ाई। इसके साथ ही उन्होंने अब्दुल का तवारुफ साहित्य और शायरी से भी कराया। साहिर के गीतों में तत्कालीन समाज की समस्याओं तथा देश के आम इंसान की दयनीय स्थिति का इतना सशक्त चित्रण देखने को मिलता कि वह दर्शकों को दिल छू लेता। वो जिंदगी का फ़लसफ़ा अपने गीतों में आसानी से बयां कर देते थे। प्यासा फिल्म का गाना जिन्हें नाज है हिंद पर वे कहाँ हैं गीत सुनकर जवाहरलाल नेहरू जी की आंखें नम हो गई थीं। रूह को छू जाने वाली शायरी उस दौर में हर जगह दिल में धड़कती थी। उनकी शायरी अंधेरों में डूबे लोगों के लिए आशा के सूरज के समान है। एक ही मजहब का संदेश देने वाली उनकी शायरी इंसानियत को बयां करती हैं। अब्दुल से साहिर लुधियानवी बनने का किस्सा भी बहुत रोचक है। बात है 1937 की, जब वे मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पाठ्यपुस्तक पढ़ने के दौरान उन्होंने इकबाल की उस नज़्म को पढ़ा जो 19वीं सदी के महान शायर दाग दहलवी की प्रशंसा में लिखी गई थी। वो पंक्तियाँ इस प्रकार थीं: चल बसा दाग आहा मैयत उसकी जय विदोष है, आखिरी शायर जहानाबाद का खामोश है। इस चमन में होंगे पैदा बुलबुले शिरीज़ भी, सैकड़ों साहिर भी होंगे सहीने इजाज़ भी। इस शायरी में अब्दुल को साहिर शब्द बहुत पसंद आया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जादूगर। अब्दुल ने साहिर के आगे अपने जन्म स्थान का नाम रखकर अपना नया नाम साहिर लुधियानवी बना लिया। साहिर का पहला काव्य संग्रह तल्लिका बहुत लोकप्रिय हुआ। उसकी सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके जीवन काल में 25 संस्करण केवल दिल्ली से निकल चुके थे, जिनमें 14 हिंदी में थे। इसके अलावा रूसी, अंग्रेजी तथा अन्य कई भाषाओं में इसका संस्करण निकल चुका था। पाकिस्तान में तो आज भी कि कोई भी प्रकाशक जब नया प्रकाशन शुरू करता है तो पहली प्रति तल्लिका की ही प्रकाशित करता है। मशहूर शायर कैफी लाजमी ने साहिर तथा तल्लिका की तारीफ में कहा, मैं अक्सर यह सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि मैं साहिर को उनकी शायरी के लिए जानता हूँ या फिर उनकी शायरी को खुद उनके जरिए से। मैं यह कबूल करता हूँ कि इस बारे में अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा हूँ। ऐसा महसूस होता है कि साहिर ने अपनी शख्सियत का जादू अपनी शायरी में उतार दिया है और उनकी शायरी का जादू का अक्स उनकी शख्सियत पे हूबहू उतर आया है। तल्लिका पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि शायर की रूह अपनी बुलंद तथा साफ आवाज़ में बात कर रही है। साहिर की शोहरत तो शायरी की वजह से खूब बढ़ रही थी, किंतु शोहरत से पेट नहीं भरता। शायरी के चक्कर में पढ़ाई भी बीच में छूट गई थी। माँ तथा खुद का पेट भरने के लिए काम की तलाश करना हिमालय की ऊंचाई जैसा विशाल था। इसी दौरान उन्हें अदब लतीफ़ पत्रिका में संपादकी का काम मिला, जहाँ शोहरत तो खूब मिली, लेकिन 40 रुपये मेहनताने में घर चलाना मुश्किल था। साहिर का सपना था फिल्मों में गीत लिखने का। 1945 में उन्हें आज़ादी की राह पर फिल्म में कुछ गाने लिखने को कहा गया। साहिर ने तनिक भी देर न करते हुए हाँ कर दी और मुंबई आ गए
तथा अपने साथ हमीद अख्तर को भी ले आए। साहिर ने उनके लिए हिंदुस्तान कला मंदिर में भी काम ढूंढ लिया। 1946 का जनवरी महीना वो यादगार महीना रहा जब उन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया और जिसने उनकी भावी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। 1946 में साहिर जब मुंबई आए तो उन्हें मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आज़मी, मजाज लखनवी जैसी महान हस्तियों के संपर्क में आने का अवसर मिला। इसी दौरान पंजाब में हिंसा की खबर साहिर को मिली। वो रात भर सो न सके। पंजाब की बदनुमा हिंसा से व्यथित साहिर का गुस्सा उनकी नज़्म में दिखता है। ये जलते हुए घर किसके हैं, ये कटे हुए तन किसके हैं, तकरीम के अंधे तूफान में लुटते हुए गुलाब किसके हैं, ऐ सहवर मुल्क ओ कौम बता, ये किसका लहू है और कौन मरा। इस हिंसा और नफ़रत के बीच आज़ादी मिली। तमाम प्रगतिशील लेखक तथा कवि मुंबई में कौमी एकता की अपील करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। मज़हब के नाम पर हुए इस बंटवारे से आहत होकर साहिर ने कहा था कि नफ़रत की बलबेदी पर मिली ये आज़ादी खोखली है और ये देश के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। साहिर की माँ उस समय लुधियाना में ही थी, लिहाजा उनकी सुरक्षा की दृष्टि से साहिर उन्हें लेने लुधियाना चल दिए। सफ़र में हिंसा के मंजर को उन्होंने भी देखा और 11 सितंबर 1947 को आकाशवाणी पर उन्होंने मजहबी हिंसा को इस तरह बयां किया। साथियों, मैंने बरसों तुम्हारे लिए चांद तारों बहारों के सपने बुने, आज लेकिन मेरे दामन के चाक पे गर्द राहे सफ़र के सिवा कुछ नहीं। साथियों, मैंने बरसों तुम्हारे लिए चांद तारों बहारों के सपने बुने, आज लेकिन मेरे दामने चाक में गर्द राहे सफ़र के सिवा कुछ नहीं। मेरे बर्बाद के सीने में नगमों का दम घुट गया है, ताने चीखों के अंबार में दब गई हैं और गीतों के सुर हिचकियाँ बन गए हैं। मैं तुम्हारा मुगनी हूँ, नगमा नहीं, और नगमे की तकलीफ़ का साजो सामान साथियों आज तुमने भस्म कर दिया है। इसी बीच उनकी माँ को एक दोस्त अपने घर लाहौर ले गया था। जब साहिर लाहौर में माँ को सुरक्षित देखे तो उनकी जान में जान आई। मजहबी दंगों से लाहौर के हालात ऐसे हो गए थे कि मानो किसी ने शहर की रूह को ही निकाल दिया हो। वहाँ के माहौल में मुंबई में लौटना मुमकिन नहीं था, अतः वह मन मारकर सवेरा पत्रिका में संपादक के रूप में काम करने लगे। संपादक के रूप में वो सरकार की तीखी आलोचना करते थे। उन्होंने आवाज़ आदम नज़्म में तो सरकार को ये चेतावनी दे दी कि यदि उसने अपने रवैये में परिवर्तन नहीं किए तो जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। जाहिर है ये भड़काऊ शायरी सरकार को पसंद नहीं आई और उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। फिल्मों में गीतों का अवसर नहीं मिल पा रहा था। मुफलसी के इस दौर में माँ की चूड़ियाँ बेचनी पड़ी और गुजर बसर के लिए पटकथाओं की साफ कॉपियाँ भी बनवानी पड़ी। लेकिन वे कभी भी निराश नहीं हुए। अक्सर वे मुस्कुराते हुए कहते थे कि यार ये मुंबई शहर है, बाहर से आए लोगों से 2 साल जद्दोजहद मांगता है और इसके बाद बड़े प्यार से गले लगाता है। आखिरकार एक खुशनुमा सुबह भी आई जो जीवन पर्यंत रोशनी रही। उन दिनों सचिन देव बर्मन नए गीतकारों की खोज कर रहे थे। साहिर बर्मनदास से मिलने उस होटल में पहुंच गए जहां वे रुके हुए थे। वहां डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन साहिर इसकी परवाह किए बिना सीधे उनके रूम में चले गए और अपना परिचय देते हुए उन्हें अपने आने का मकसद बता दिया। उनके विश्वास को देखते हुए बर्मनदा ने उन्हें एक धुन सुनाई और उस पर गीत लिखने को कहा। साहिर ने कहा कि आप हारमोनियम पर धुन बजाइए, मैं गीत सुनाता हूँ। साहिर ने उस धुन के साथ जो गीत गाया वो इस प्रकार था। ठंडी हवाएं लहरा के आएं, रुत है जवा तुम भी हो जवा कैसे बुलाएं। गीत सुनकर बर्मनदा तो खुशी के मारे उछल पड़े। वे साहिर को उस जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक अब्दुल रशीद से मिलाने ले गए।
नौजवान साहिर की ज़िंदगी का एक सबसे खुशनुमा लम्हा था। ये गाना नौजवान फिल्म में 1951 में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था। इस तरह साहिर और बर्मन की जोड़ी इतिहास की अत्यधिक लोकप्रिय जोड़ी बन गई। 1951 से 1957 तक इस जोड़ी ने 15 से भी ज़्यादा फिल्मों में हिट गाने दिए। उस समय साहिर का सीधा मुकाबला शंकर जयकिशन तथा शैलेंद्र और नौशाद के बीच में था। साहिर ने अपने नगमों के जरिए मानवीय मन की वेदना को अभिव्यक्त किया और इसी के साथ क्रांतिकारी गीतों एवं रोमांटिकारी गीतों से फिल्म संगीत को लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंचाया। कॉलेज के दौरान महिंदर और इशार के संग असफल प्यार का जिक्र उनकी काव्य संग्रह तलिखा में मिलता है। महान पंजाबी कवयित्री अमृता प्रीतम के प्यार में साहिर गिरफ्त हुए थे। ये एक तरफा प्यार नहीं था। अमृता प्रीतम ने भी इसे कबूल किया है। बंटवारे के बाद जब साहिर मुंबई में बस गए थे और अमृता दिल्ली में थी, तभी अमृता प्रीतम अपनी कहानियों और कविताओं के माध्यम से अपने दिल की बात साहिर तक पहुंचाती थी। साहिर जैसे मशहूर गीतकार तथा उम्दा इंसान की मोहब्बत का परवान ना चढ़ना एक अजीब ही बात लगती है। जावेद अख्तर का कहना है कि साहिर की माँ उनकी दुनिया थी और जब किसी की माँ उस इंसान के जीवन में इतनी अहमियत ले लेती है तो फिर वह किसी और औरत के बारे में सोचने को पाप समझने लगते हैं। शायद जब भी उनका किसी और से रिश्ता जुड़ता था तो वह अपने आप को माँ का गुनहगार समझने लगते थे। एक बार साहिर ने खुद इस विषय में कहा था कि मैं विवाह की संस्था के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने कभी शादी करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। मेरी राय में औरत और आदमी का रिश्ता केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं रह सकता। यह उसके अपनी माँ तथा बहनों के प्यार तथा स्नेह से भी जुड़ा हो सकता है। साहिर ने ताउम्र अपनी माँ तथा 2 ममेरी बहनों का ख्याल बहुत ही शिद्दत से रखा था। साहिर की लोकप्रियता का आलम ये था कि वो इन दिनों लता मंगेशकर के मेहनताने से अपना मेहनताना 1 रुपया ज़्यादा मांगते थे। लिहाजा लता जी साहिर के लिखे गीत को गाने से मना कर देती थी। साहिर और बर्मन दा की जोड़ी 1959 में टूटने के बाद भी साहिर के पास फिल्मों की कमी नहीं थी। उन्होंने गीतकार नौशाद, एन दत्ता और खयाम के साथ भी काम किया है। चोपड़ा बंधुओं द्वारा बनाई गई फिल्मों में ताउम्र उनके गाने फिल्माए गए थे। 1956 में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म एक नया दौर के गानों का सिलसिला जो शुरू हुआ था, वह लंबे समय तक चला। बी.आर. चोपड़ा के छोटे भाई यश चोपड़ा तो कॉलेज के ज़माने से ही साहिर की शेरो शायरी के फ़ैन थे। जब 1950 में वे मुंबई आए तो बड़े भाई ने पूछा कि किससे मिलना है, तो उन्होंने साहिर से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, ना कि कोई हीरो या हीरोइन से। जब यश चोपड़ा ने अपनी पहली फिल्म दाग बनाई थी तो उसमें लिखे सभी गीतों का मेहनताना साहिर ने लेने से मना कर दिया था। बहुत जिद करने पर यही कहा था कि जब फिल्म हिट हो जाएगी तो जो तुम्हें ठीक लगे दे देना। बी.आर. चोपड़ा के ही समझाने पर लता मंगेशकर वापस साहिर के गीतों पर गाने गाने लगी थी। साहिर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही थी कि 1960 के पूरे दशक में उन्होंने उस समय के मशहूर संगीतकारों के साथ काम को अहमियत न देते हुए नए संगीतकारों के साथ काम किया था। साहिर एक ऐसे पहले गीतकार थे। फिल्म ताजमहल के लिए 1964 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1976 में कभी कभी फिल्मों के गीतों के लिए उन्हें पुनः फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जिससे वो धीरे धीरे डूबते चले गए। 1976 में उनकी दिली अजीज़ अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गईं। अभी वे अम्मी के गम से उभरे ही नहीं थे कि उनके करीबी दोस्त मशहूर शायर निसार अख्तर, जो कि जावेद अख्तर के पिता थे, और कृष्ण चंदर भी परलोक सिधार गए। अपनी माँ के बिना साहिर खुद को अनाथ महसूस करने लगे थे और अकेले रहना पसंद करने लगे थे। उन्होंने यश चोपड़ा से कहा था कि अब लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है। रात को वे घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। इसी बीच उन्हें दिल का दौरा भी पड़ चुका था। आखिरकार 25 अक्टूबर 1980 को ये महान गीतकार अपने जीवन की बेमिसाल शोहरत
और साथ ही सारे विवाद को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन उनकी आत्मा यानी कि उनके गीत आज भी अमर हैं। साहिर साहब के गीतों के साथ साथ उनकी शेर व शायरी भी अमर हैं। उनके कुछ शेर आज भी महफिलों में चांद चांद लगा देते हैं। एक बार किसी ने साहिर के लिए कहा था, किसी शहर के रंग में रंग जाना बहुत सहज होता है, मगर साहिर ने बम्बई को ही अपने रंग में रंग लिया। ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि साहिर ने सिर्फ मुंबई को ही नहीं वरन विश्व के अनेक लोगों के दिलों में अपनी शायरी का रंग भर दिया था, जो आज भी बरकरार है। उनकी रूहानी शायरी से आज भी हर कोई सराबोर है।